गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, इट मीन्स पोस्टपोन हुए हैं, ओके, इट मीन्स आगे होंगे अभी। तो जो भी आपकी तैयारी है वो कंटिन्यू रखिएगा। सो लेटर ऑन हम आपको बता देंगे कि कब आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो चैप्टर क्विकली आपका जो रिवीजन था वो आप क्विक करना है आपको, ठीक है। 2-3 डेज में फिर से कर लीजिएगा। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लाइन्स एंड एंगल्स एंड द पेज नंबर है 198, एक्सरसाइज 7A, ओके। एंड हेयर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि लाइन्स एंड एंगल्स में एंगल्स हैं, तो कुछ बातें बता दी जा रही हैं आपको। क्वेश्चन आता है एक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंगल्स, ओके। सी सपोज देयर आर टू रे and connecting at the common point, okay, then angle formed. तो एंगल क्या होता है? when two ray then the origin point से क्या हो, ज्वाइन हो, रे हो, रे, then the common point suppose O लिखा है and this is known as AOB, तो वो एक एंगल को फॉर्म करता है, ओके। जब टू रे एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट की जाती हैं देन वो क्या करती हैं, एक एंगल्स को फॉर्म करती है, दिस इज नोन एज एंगल्स, क्लियर। तो रे जो होता है वन डायरेक्शन में आती है, तो इसको AOB भी लिख सकते हैं हम और BOA, बोथ का मीनिंग सेम ही है, ओके। क्योंकि हम बट O मिडिल में होना चाहिए एंगल के लिए, जिस एंगल की बात कर रहे हैं वही मिडिल में होना चाहिए, एक बात, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब एंगल्स में बहुत सारे एंगल्स आए आपके। फर्स्ट आया आपका acute angle, very acute angle, acute means the angle more than 0, suppose ये एक एंगल है, is more than 0, greater than 0 and less than 90 is known as acute angle। डेफिनेशन आपको लिखनी है, नोट बुक्स में है, उससे लिखनी है। नेक्स्ट एक्यूट के बाद आया आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? द एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, ओके, इज नोन एज राइट एंगल। नेक्स्ट इज राइट एंगल के बाद क्या आया आपको? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इज द एंगल is more than 90 but less than, greater हो 90 से क्या हो, more हो, but less than is 180 is known as what? Obtuse angle. Next is reflex angle. Is the angle is more than 180 but less than 360, okay, is known as A for angle, is known as reflex angle and 180 से मोर होना चाहिए। नेक्स्ट है एक और आएगा यहाँ पर स्ट्रेट एंगल। इससे पहले आएगा आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स हो गया। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल इज एग्जैक्टली 360 डिग्री। इससे आगे भी, अभी अगर आपने 360 तक ही पढ़ा है, बट इससे आगे भी एंगल्स होते हैं, आप हायर में पढ़ेंगे 11th में, और भी एंगल्स होते हैं, पूरा बिग घूमते जाता है, माइनस में भी होते हैं, निगेटिव में भी एंगल्स होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि सर निगेटिव में तो हमने देखा ही नहीं। सी एंगल्स को जो हम फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो हम एंगल्स स्टार्ट करते हैं तो आप टू डायरेक्शन में जाते हैं। एक है क्लॉकवाइज, ये कौन सी क्लॉक कैसे चलती है? टिक 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 ऐसे से आती है, तो ये है क्लॉकवाइज। एंगल्स जो आप ये ले रहे हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो इट मीन्स आप ऐसे तो काउंट करते हैं कि ऐसे, अगर मैं आपको बनाना है तो आप ऐसे आँख लगाते हैं, यहाँ कट लगाया और ये बन गया आपका 60 डिग्री का, ओके, ये एक्यूट एंगल हो गया। तो ये हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में, इट मीन्स जब एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो एंगल को हम प्लस लेते हैं। तो कभी आपने सोचा क्या हम इसको नीचे से नहीं बना सकते ऐसे?
यस और नो? अगर हमने ये नीचे कट लगा दिया ऐसे, तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये कट लगा दिया है, तो अगर ये 60 है तो ये -60 हो जाता है। तो आप आगे पढ़ेंगे इससे -60। बट यही अगर हम यहाँ से फॉर्म करें, अगर हम इसको यहाँ से मेजर करें, ऐसे मेजर करें, तो देखो ये 180 से ज़्यादा है, तो 180 से ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका? जैसा और नो, 180 से मोर रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो इसको ये अगर ये मेजर करने की पूछा जाए तो कितना आएगा? कंप्लीट में से माइनस करना पड़ेगा, तो इसको -60 भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। और वैसे ही ये मेजर करने के लिए आए तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो हाई आपको निगेटिव नहीं पढ़ना है, 360 तक पढ़ना है, तो हम 360 ही समझा रहे हैं। इट मीन्स एक्यूट, ये एक्यूट 90 से लेस होना चाहिए। 90, ये 90 हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल का साइन है, ऐसे ही बनता है। ओके, नेक्स्ट राइट एंगल हो गया। एंड ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90, यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक पूरा आ जाएगा, ये 180 नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल हो गया। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा, ये 180 है, तो ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल हो गया आपका। ओके, एंड 360 तो पता ही है कंप्लीट आपको, ये आपका 360 हो गया। ओके, नाउ अब इस पर एक्सरसाइज बेस है। सी, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, देन डिफाइन द फॉलोइंग एंगल्स, ये आपको होमवर्क करना है। नेक्स्ट आता है सेकंड, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो सेकंड है क्वेश्चन, फाइंड द, इन सब की डेफिनेशन लिखनी है आपको। सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है 55 डिग्री का। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है फुल, कॉम्प्लीमेंट एंगल किसका? 55 डिग्री। ओके, आप लोग क्या करते हैं, हम पूछते हैं कि सर 55 का कॉम्प्लीमेंट, आप कहते हैं 90 में से माइनस कर दीजिए। ओके, हैव अ लुक, 9 करते हैं तो आप डायरेक्ट नहीं कर देते हैं ऐसे 90 - 55। ओके, 90 - 55 मीन्स 10, 5, 5, 8, 5, 3, तो आप लिख देते हैं 55 = 35। ये रॉन्ग हो जाता है, इसलिए स्टेटमेंट लिखिए। कॉम्प्लीमेंट कभी भूल जाएं, कॉम्प्लीमेंट देखो सी है, सी है तो सी से बना 90। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 90 में से माइनस होता है, सम करने पर 90 आना चाहिए। तो 90 में से 55 माइनस कर दिया, तो 10, 5, 5, 8, 5, 3, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। क्लियर? इसके रेस्ट पार्ट होमवर्क है, आपको करना है। नेक्स्ट है, इसी का ही सप्लीमेंट पूछा गया आपसे। थर्ड इज सप्लीमेंट एंगल ऑफ, एंड ये है फर्स्ट 42। सप्लीमेंट से देखिए कैसे समझाते हैं, एस से बना 8, तो 2 एंगल का सम अगर 180 है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। तो इट मीन्स सप्लीमेंट में 180 में से माइनस किया जाता है। कभी कन्फ्यूजन होगी तो आपको एक ट्रिक सिखा दी गई है। सी से बना 90, 10, 2, 8, 7, 4, 3 एंड 138। तो 138 इसका आंसर आ गया आपका, और 35 इसका आंसर आ गया। तो नाउ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4th आल्सो होमवर्क। Okay, that's all for today. Thank you.